इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं परविंदर सिंह, परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स का ऑनर। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस पे, दरअसल मैंने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नंबर की जानलेवा रेस। क्योंकि मैं खुद भी कोचिंग कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, स्कूल में भी मैं मतलब कॉलेज में भी मैं पढ़ाता हूँ और लगभग 10-11 साल से तो मैं कोचिंग दे ही रहा हूँ। और घर में भी मैं ट्यूशन देता हूँ और होम ट्यूशन भी मैं पढ़ाता हूँ। कई बार इंडिविजुअली पढ़ाता हूँ, कई बार ग्रुप में पढ़ाता हूँ। और एक समस्या जो देखने में आती है, कॉमन समस्या, कि बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो रहते हैं। ये तो सार्वत्रिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीन एज का बच्चा ही नहीं, 9, 10, 11, 12 साल नहीं, 20 साल, 22 साल, इनफैक्ट कॉलेज लेवल तक भी बच्चे डिप्रेस्ड हैं आज के उसमें। और कुछ का डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। उन्होंने अपने आसपास एक समाज रचा हुआ होता है जिसमें उन्हें लगता है कि अब वो फिट नहीं बैठ रहे, वो कुछ भी हो सकता है। उन्हें लगता है उन्होंने कोई लक्ष्य बनाया होगा कि हमें इतने मार्क्स लाने, तो उसमें वो लगता है उन्हें फिट नहीं बैठ रहे, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो वो इसे नहीं झेल पाते और सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत साधारण समस्या है, मैंने देखी है, पाई है। इसका कारण क्या है? इसमें मैं 3 या 4 प्रमुख कारण मानता हूँ, जिसमें बच्चे का रोल सबसे आखिरी नंबर पे आता है। कि वो डिप्रेस है, उसका रोल आखिरी नंबर पे आएगा। प्रथम नंबर में जो इसका कारण है वो है स्कूल, आज के समय का स्कूल। ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बिल्कुल खुले रूप में कहूँगा कि स्कूल जो हैं केवल एक बिजनेस बन चुके हैं, उन्हें बच्चे से कोई मतलब नहीं। पेरेंट्स खासकर इस बात को ध्यान से सुने कि एक बच्चा आप स्कूल में भेजते हैं नर्सरी क्लास में, फिर LKG, अपर KG, और उसके मार्क्स कंटिन्यूसली कम आए जा रहे हैं किसी विषय में। जैसे मान लो गणित में कम आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। स्कूल वाले क्या करेंगे? एक पेरेंट टीचिंग मीटिंग रख देंगे कि जी आपके बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप फिर कोचिंग लगा देंगे, ट्यूशन लगा देंगे। जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है एक तरीके से। ये उनका काम है ये भांप लेना 3, 4 साल, 5 साल की उम्र में, या 5 साल बच्चा पढ़ा, 10 साल पढ़ा, 5वीं तक आते आते 8वीं तक मान लिया, 8वीं तक ये भांप लेना चाहिए शिक्षकों को कि ये बच्चा इस विषय में कमज़ोर है, इस विषय में स्ट्रॉन्ग है। तो जो इस विषय में कमज़ोर है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ये रास्ता है कि परिवार को, पेरेंट्स को बुला लिया और उन्हें रिपोर्ट कार्ड थमा दिया जी कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो ये तो एक बहुत ही घटिया रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे लेना बोलते हैं वो है। तो वो फीस ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो है। तो बच्चा पहले स्कूल में पिस रहा है, फिर वो कोचिंग में पिस रहा है। कोचिंग वाले बड़े बड़े विज्ञापन छापते, बड़े बड़े वो करते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ है, हमारा बच्चा वहाँ है, फलाना ढिमकाना। किसी भी जगह पे 10% बच्चा तो आपको टॉप में दिखेगा ही, क्योंकि वो पढ़ने में रुचि रखता है, खासकर रुचि रखता है, इंटरेस्ट होता है उसका, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वो पढ़ने में ऊँचा दिखेगा। और वो 10% बच्चों को लेके लोग पोस्टर छपवा देंगे, ये हैं टॉपर, ये हैं वो, और ये हमारे स्कूल से ये निकला, हमारे इंस्टीट्यूट से निकला, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या उनका लगा रहता है उन 10% को। और वो जो 90% उन्हीं के कोचिंग में पढ़ने वाले फेल हो गए, फेल बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं, उनकी कहीं फ़ोटो नहीं है, उनका नहीं कि ये मेरे पास पढ़ रहा था तो ये फेल हो गया, ये मेरे पास पढ़ रहा था तो इसका ये हो गया। 10 साल में मैंने भी काफ़ी बच्चे पढ़ाए हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे रहे हैं, अच्छे इन सेंस कि उनका पढ़ने में रुचि था तो वो टॉपर बने। लेकिन कभी भी मैंने अपने इंस्टीट्यूट के प्रमोशन के लिए किसी बच्चे का उपयोग नहीं करा। जो बच्चा 30% ला रहा है वो भी मेरा ही बच्चा है, जो बच्चा 90% ला रहा है वो भी मेरा ही बच्चा है। ना तो 90 लाने वाले का क्रेडिट मेरा है, ना 30 लाने वाले की मैं वो कर सकता हूँ कि भाई मेरी वजह से है। मेरा एक रोल है, मेरे को उसको तैयार करना है। हाँ, बस मेरे हाथ में ये, मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चा 90 ला रहा है मैं उसे 92 तक ले जा लूँ, 93 तक ले जा लूँ, किसी तरह कुछ सिखा के जो मेरे पास है मैं उसे दे दूँ उस तरीके से। बाकी उसके टॉप करने में मेरा कोई रोल नहीं है, उसकी अपनी मेहनत है। तो एक ये जो हमने ये बना दिया है तुलनात्मक, वो जो बना दिया कंपैरिजन, कि जब कोई बच्चा टॉप करेगा तो आप उसकी फ़ोटो छाप देगा, और जब कोई उसी स्कूल का बच्चा आपका फेल होगा तो वो कुछ नहीं, उसने भी उतनी फ़ीस दी थी, आप ना उसकी फ़ीस वापस कर दो कि जो हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमने आपसे इतनी फ़ीस ली थी, हम आपको टॉप नहीं करा पाए, कुछ नहीं। तो इंस्टीट्यूटों का तो धंधा चल रहा है, और वो
एज अ टीचर मुझे पता है कि मेरा बच्चे का लेवल क्या है, क्या या IIT क्रैक कर सकता है या नीट क्रैक कर सकता है या मैथमेटिक्स, जैसे मैं मैथमेटिक्स का अपने आप को मान लो एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स ही मेरी फील्ड है। तो मैं किसी बच्चे को देखूँ 9th में 10th में 11th में 12th में, तो मुझे उसका एक लेवल पता है और ये भी मुझे पता है एक्यूरेटली कि कितना जा सकता है। एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं, 2-4% छोड़ के चलते हैं, 100 में से 2 का नहीं लगा सकते भाई, किसका माइंड कब चेंज हो जाए ये नहीं कह सकते, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मुझे पता होता है इस बच्चे का लेवल ये है और अगर ये मेहनत करेगा तो यहाँ से यहाँ उड़ जाएगा, तो मुझे ये पता होता है। तो कोई मेरे से पूछता है क्या मेरे को IIT की तैयारी करनी चाहिए, तो मेरा सीधा आंसर होता है कि अगर वो है लायक तो हाँ करनी चाहिए, अगर वो नहीं कर सकता तो मेरा सीधा आंसर होता है नहीं। कोई वो नहीं कि मेरे इंस्टीट्यूट में आएगा हाँ आप कर सकते हो कर सकते हो कर दिया, तो मैं मीठा मीठा लड्डू पकड़ा के ना अपनी जेबें भरने का जो हिसाब है ये करते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि हाँ आप भेज दो हम देख लेंगे, आप भेज दो हम देख लेंगे। और जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कोई ना कोई बड़ा आदमी चला रहा है, वहाँ अपने झगड़े चल रहे, कलेश चल रहे, माँ बाप करे तो करे क्या। तो पहला रोल तो स्कूल का है, स्कूल फेल है पूरी तरीके से। पहले 8-10 घंटे वहाँ पिसेगा बच्चा, उसके बाद घर आके पिसेगा ट्यूशन में, तो अपना पर्सनल लाइफ तो उसका कुछ है नहीं, उसे जो भी मिलता है तो फिर वो मोबाइल में। मैं उसके बाद में आऊँगा। दूसरा रोल इसमें पेरेंट्स का आ जाता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो माता पिता या कोई भी जो भी उनके गार्जियन हैं वो उन्हें ये समझाने में असमर्थ रहे कि विद्यार्थी जीवन क्या होता है। एज ए स्टूडेंट मुझे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ क्या होती है। स्टूडेंट लाइफ पढ़ने की ही लाइफ होती है, सीखने ही की लाइफ होती है, ठीक है। आपके क्या क्या गुण होने चाहिए, आप में क्या क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपको चीज़ों को त्यागना है, कहाँ पे नहीं त्यागना है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा ये भी करे ये भी करे ये भी करे, जो कि एक तरह बकवास है। वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती, कुछ के साथ हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ एक्सेप्शन हर जगह मिल जाते हैं 2-4, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। वो ये समझाने में असमर्थ हैं कि विद्यार्थी का जीवन शिक्षा पाने के लिए होता है, उसके जीवन में प्रमुख उद्देश्य शिक्षा पाना ही होना चाहिए। 20-22 साल तक जो भी उसका पीरियड है वो अपनी शिक्षा के लिए कोई भी त्याग कर सके, क्योंकि हमने खुद अपने इतिहास को नहीं पढ़ा, हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, तो हमें कुछ पता नहीं रहता। चाणक्य ने इस पर बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो उन्होंने बताया काक चेष्टा वको ध्यानम अल्पहारी स्वान निंदा ग्रहम त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षण भवति। तो विद्यार्थी के लक्षण क्या होने चाहिए। आजकल विद्यार्थियों के लक्षण क्या है, थोड़ा सा कुछ आया नहीं डिप्रेस हो गए, थोड़ा सा कुछ जाना नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई का बोझ देख के, क्योंकि उन्हें ये लगता ही नहीं कि ये कोई लाइफ है। मैंने सिर्फ स्टूडेंट ही ऐसा देखा है जो अपने ही चीज़ से भागता है और अपने ही चीज़ को हीन या नीच समझता है। बाकी मैंने एक डांस करने वाले को मैंने कभी नहीं देखा, नाचने वाले को जो अपने आप को डांसर कहता है, डांसिंग करता है, कि वो किताब लेके जा रहा है डांस करते हुए कि मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर। गाना गाने वाले सिंगर को मैंने कभी नहीं देखा कि वो सिंगिंग करने जा रहा है और वो सोचता है कि बीच में यार मैं आज ये किताब पढ़ लूँगा साइंस की, मैथ्स की, हिस्ट्री की, ठीक है। और कोई काम कर रहा है, जैसे कि किसी भी फील्ड का, कोई फुटबॉल खेल रहा है, स्पोर्ट्स मैन है, उसे स्पोर्ट्स खेलना, उसे मैंने नहीं देखा कि वो मतलब उस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है। या कहीं पर कोई इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है कि जहाँ पे डांसर आए हुए हैं, सिंगर आए और वहाँ किसी साइंटिस्ट को बुला लिया जाए, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड को बुला लिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आप स्कूलों में देखोगे जहाँ पे शिक्षा ही हम पाने जाते हैं, जहाँ पढ़ने ही जाते हैं, वहाँ किन्हें बुलाया जाता है, नाचने वालों को, डांसर को बुला लिया जाता है, गाने वालों को बुला लिया जाता है। इनका कोई काम नहीं है। इससे बच्चा सोचता है कि यार इनकी लाइफ है, हमारी कोई लाइफ नहीं। उसने अपनी लाइफ को हीन समझ लिया है, जो कि नहीं है। मुझे बहुत प्राउड है अपने मैथमेटिशियन होने पे भाई, मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो उसमें थोड़ा सा भी ना तो खेलने का उसमें गुंजाइश होती है, ना गाने सुनने की गुंजाइश होती है। सब कुछ मेरे लिए तब वो मेरी किताब ही होती है जब मैं पढ़ रहा होता हूँ। जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मेरे लिए मेरा खेल सब कुछ होता है। तो बच्चों को ये पता नहीं कहाँ से ये चीज़ लग गई है कि पढ़ाई कुछ नहीं है, बाकी वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है एक्सेप्ट पढ़ाई में। स्कूलों में भी क्या होता है, यही होता है, इनके नाम पे, सिखाने के नाम पे। तो वो अपनी चीज़ को हीन समझने लगे। इंजीनियर वाला स्टूडेंट अपने आप को इंजीनियरिंग से हीन समझता है, मैंने तो इंजीनियरिंग करी, मैं किस काम का हूँ, बना दिया गया उसको उसकी नज़रों में। इसमें किसका रोल है, इसमें सेलिब्रिटीज़ का रोल है। वो आपको दिखाएंगे, ऐड चलते हैं कहीं कहीं, बहुत दिखाएंगे कि पढ़ना लिखना तो मूर्खों का काम है, पढ़ना लिखना तो ऐसी बेवकूफ़ों का काम है ना, मैं हीरो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा, ढिमकाना। तो आपको ये दिखा दिया गया है कि पढ़ना लिखना तो टुच्चा काम है। जब गाली दे के फेमस हो सकता है आदमी, जब नाच के फेमस हो सकता है, कपड़े उतार के फेमस होता है, हर चीज़ से, तो पढ़ना लिखना मूर्खों का काम है। तो दूसरा कारण ये है कि आपके मन में हीन विचार आ गए हैं। तीसरा जो मैंने बताया कि बच्चे को परखने में टीचर्स गलती कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का,
कि टीचर्स नहीं पहचान पाते कि बच्चे का लेवल क्या है और उसके साथ क्या करना चाहिए। कभी कभी इसमें पेरेंट्स का रोल ये भी आ जाता है कि वो ज़बरदस्ती एक दबाव बनाते हैं, जो कि गलत है, कि इंजीनियरिंग ही करानी है, डॉक्टरी ही करानी है, ये कराना है, ये भी गलत है। मैंने पर्सनली पढ़ाया तो मैं जानता हूँ उनके मन की बात। एज अ टीचर एक ही रोल होता है दरअसल टीचर का, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। अगर किसी को ये गलत फहमी है ना कि वो किसी को कुछ सिखा सकता है, वो दुनिया का बहुत बड़ा मूर्ख इंसान है। सिखा तो भगवान भी नहीं सकते किसी को कुछ। सीखा जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। सीखने के लिए राजी होगा ना विद्यार्थी तो सीख जाएगा किसी से भी, पेड़ से, पौधे से, कुत्ते से, बिल्ली से, जानवर से। सीखने के लिए राजी नहीं होगा तो कोई नहीं सिखा सकता। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे को जब मैंने पढ़ाया बहुत बच्चों को पर्सनली, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, तो मैंने उन्हें जाना समझा। तो मेरा यही रहता है कि किस तरह इनके मन में उतारा जाए और इनके दिमाग में क्या कूड़ा कचरा भर गया है अभी तक इनकी 16, 17, 18, 20 साल की लाइफ में, जिसे उसे निकाला जाए। तो काफ़ी समय लगता है। कई बच्चे से मैं 2-2 साल जुड़ा रहा, 3-3 साल जुड़ा रहा, तो कुछ आए भी लाइन पे, कुछ समझ भी आए बात, कुछ बच्चा सुधरता भी है, समझता भी है, कुछ ने अपना रोल भी चेंज करा। हर किसी को मार के नहीं समझाया जा सकता, हर किसी को प्यार से भी नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हमारा रोल लिमिटेड हो जाता है। हम ट्यूटर हैं और कुछ है नहीं। उधर से फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो तो पेरेंट्स आ जाते हैं बीच में, ये भी होता है कई बार। तो लिमिटेड रोल है, तो फिर सोच समझ के बोलना पड़ता है। भाई हमारे बच्चे तो है नहीं, वो समय चला गया कि जब गुरु ही होता था, कि गुरु के हाथ में सब कुछ होता था। खैर, इस बात के बाद में आएंगे कि तो ये भी एक समस्या है कि तो मेरा तो यही रोल रहता है कि किस तरह मैं बच्चे के मन पे देखूं कि इसमें क्या क्या भर चुका है कचरा, उसे निकाला जाए। एक और कारण जो है वो बच्चे का कारण है कि बच्चा जो है हर चीज़ में इन्वॉल्व है, हर चीज़ में इन्वॉल्व है, सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर। स्कूल में जा रहा है तो फालतू की बातें सीख रहा है, फालतू की ही बातें सीख रहा है। मैं ये सच बोल सकता हूँ, एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा वो स्कूल जाके बिगड़ रहा है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 10 बच्चों को स्कूल भेजो और 10 को घर पे रखो, ओपन शिक्षा दो, उनकी कोचिंग दो, आप उनका ध्यान रखो, आप देखोगे ये 10 बेहतर करेंगे बतौर वो जो स्कूल जा रहे हैं। मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गया 8th के बाद। 8th तक मजबूरी होती थी, 9th तक हम सरकारी स्कूल में चले गए तो खुले होते थे, अटेंडेंस का कोई चक्कर बहुत ज़्यादा होता नहीं था, सरकारी स्कूल था। तो स्कूल नहीं गया मैं कभी भी बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल जाना गलत है या वो है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मोबाइल हमारे पास होते नहीं थे, और मोबाइल होते थे भी तो हम खेलते थे बाहर। क्रिकेट खेलने का शौक़ था, कैरम खेलने का शौक़ था, तो बाहर के गेमों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो मोबाइल में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ नहीं, अपने आप में मस्त हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है आपके लिए कि जब आप एक दुनिया नहीं बना लेते मोबाइल में अपने लिए, ठीक है, आप बाहर इन्वॉल्व रहते हैं। तो वैसी लाइफ तो ख़त्म होगी बच्चों की। वो स्कूल से आ रहा है, स्कूल से ट्यूशन में मर जा रहा। तो घर में ही पढ़ता था। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं 5-5 घंटे पढ़ लेता था। जिस दिन मुझे पढ़ना है, मैंने मैथ्स की किताब उठाई तो 2 चैप्टर कर डाले, उसी दिन 3 चैप्टर कर डाले। फिर खेलने चला गया तो खेलने ही चला गया। मतलब इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे हूँ, जिस प्रोसेस में हूँ, उसमें इन्वॉल्व हूँ। बच्चों के साथ ये नहीं, वो बैठा स्कूल में इन्वॉल्व कहीं और है, बैठा कोचिंग में इन्वॉल्व कहीं और है। उम्र उसकी आ चुकी है कि समझाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। समझाने की कोशिश करे तो उधर पेरेंट्स, मेरे साथ कितनी देर रहता है बच्चे, 1 घंटा 1.5 घंटा। तो ये सुसाइड का कारण यही है कि बच्चा डिप्रेस है, और डिप्रेशन में जो रोल है पहला स्कूल का हो गया। अगर मैं इंस्टीट्यूट जा रहा तो मैं उन्हें भी जिम्मेदार मानता हूँ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी मानता हूँ, और चौथा रोल मैं बच्चे का मानता हूँ जिसको ज्ञान की कमी है। और ज्ञान की कमी किसकी वजह से है? ज्ञान की कमी इन्हीं की वजह से। वो पैदा होकर कहाँ से लेगा ज्ञान? अपनी सराउंडिंग से लेगा। स्कूल होता है, घर होता है, फिर कोचिंग हो गया तो वो होता है, या जीवन में कोई आ गया। कभी हम पर्सनली रिलेशन बना लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो दोस्त का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो भी मूर्ख ही मिल गया तो उसका माइंड वॉश हो जाता है पूरी तरीके से, कुछ नहीं बचता उसके जीवन में। तो डिप्रेशन और ये सबसे जूझना आज बहुत कॉमन समस्या हो गया है। कुछ इसे झेल नहीं पाते, कुछ वैसे बर्बाद होते हैं, कुछ काफ़ी समय तक करते हैं कोशिश लेकिन नहीं पढ़ते, वो भी बर्बाद हो जाते। तो क्या करा जाए, कैसे इन चीज़ों से बचा जाए? तो पेरेंट्स को भाई अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। सिर्फ घूमने फिरने के लिए समय नहीं निकालना है कि आज घुमाने ले गए, आज फिराने ले गए और आज ये कर लिया। और उनको आपको बचपन से ही शिक्षा देनी पड़ेगी, उदाहरण के लिए देनी पड़ेगी, कहानी के माध्यम से दो। उनके हाथ में अच्छे लिटरेचर रखो, ऐसे व्यक्तियों के लिटरेचर रखो जो बहुत बुद्धिजीवी हुए हैं। उन्हें जीवनियाँ पढ़ाओ, बायोग्राफी पढ़ाओ। किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, मैं देखता हूँ किसी ने पढ़ाई है जो अपने बच्चों को मेरे को बता सके ज़्यादातर, कि किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी पढ़ाई हो अपने बच्चे को, रामानुजन की बायोग्राफी पढ़ाई हो, श्री राम की बायोग्राफी पढ़ाई हो,
हैं, श्री कृष्ण की बायोग्राफी पढ़ाई हो, शंकराचार्य की बायोग्राफी पढ़ाई हो, ऐसे ऐसे महान लोग, तो वह सीखेगा कहाँ से? उसका जो है एक चरित्र का निर्माण कैसे होगा, उसका कैरेक्टर बिल्ड कैसे होगा? कुछ भी नहीं। उसने देखा क्या है? फिल्में देख ली हैं। अब फिल्में में जो उसने देख लिया वो सच मान लिया है, जो कि आधे से ज़्यादा झूठ पे आधारित होती हैं। वही परिवार वालों ने सत्य मान लिया है। फिल्में देख देख के तो ज्ञान बढ़ा है, टीवी देख देख के तो ज्ञान बढ़ा है, और कहाँ से बढ़ा है? किताबों का ज्ञान अलग होता है भाई। आप उनके हाथों में किताबें दें, 5 साल में बच्चे की बुद्धि ऐसी हो जाती है, बल्कि जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। जब वो पेट में बनना शुरू होता है तभी उसकी बुद्धि बहुत तीव्र चलने लगती है। 15-16 साल तक आते थे तो भ्रष्ट हो जाती है उसकी बुद्धि, बिल्कुल कुछ नहीं बचता उसकी बुद्धि में, जिस तरह का माहौल है। 5 से इस साल तक की बुद्धि में बहुत कुछ सीखता है, बहुत तेज़ी से सीखता है। तो आप उसके हाथ में जिस तरह की चीज़ें रखोगे, तो पढ़ाने पे ज़्यादा जोर देने से ज़्यादा है अच्छा होगा कि ये सारे मिलके चरित्र का निर्माण करें। चरित्र का निर्माण होगा अच्छी चीज़ों के पढ़ने से। और भारत जैसे देश में अच्छी चीज़ों की कमी नहीं है, अच्छे व्याकरणों की कमी नहीं है, अच्छी कहानियों की कमी नहीं है। एक से एक बुद्धिजीवी इसी धरती पे पैदा हुए, लेकिन फिर भी अभाव ये है कि इस देश में लोग सुसाइड कर रहे हैं। इस देश में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। किन की वजह से? मूर्खों की वजह से। कौन से मूर्ख? जो घर में भरे पड़े हैं। कौन से मूर्ख? जो विद्यालयों में भरे पड़े हैं। इन्होंने बद से बदतर स्थिति कर दी है, सिर्फ पढ़ाने के नाम पे, पढ़ाने के नाम पे, नंबरों के नाम पे। एक टीचर पेपर बना रहा है तो उस मूर्ख को ये नहीं पता कि मुझे पेपर कैसे बनाना है। मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, उसमें एक बहुत बेसिक लेवल का भी विद्यार्थी, एक मध्यम एवरेज लेवल का भी और एक एडवांस लेवल का भी है। तो जो पेपर बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है कि कम से कम 70% या 60% क्वेश्चन उसमें बेसिक स्तर के हों, जिसे हर बच्चा कर सके, और 10% या 15% क्वेश्चन एडवांस लेवल के हों, जिससे वो एडवांस बच्चा ही कर पाएगा, ताकि बच्चा उसमें फेल ना हो। लेकिन करा क्या जाता है कि 9वीं और 11वीं में, ये बड़े बड़े स्कूलों का नाम मैं बता रहा हूँ, ये नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों के हाल है, 9वीं और 11वीं में ऐसा फेल कराया जाता है, उन्हें ऐसा फेल कराया जाता है, जो कोचिंग नहीं जाएगा अगर स्कूल के टीचर के पास, तो उसका बेड़ा गर्क है, उसका बेड़ा गर्क होना तय है, अगर वो थोड़ा सा एवरेज, बिलो एवरेज है। ऐसे एग्ज़ाम बनाए जाते हैं। उनका एग्ज़ाम में देखता हूँ तो मैंने कहा पता नहीं क्या बना रखा है। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ ऐसा एग्ज़ाम बनाया जा सकता है, ऐसा किसी भी कक्षा का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं, जो खुद टीचर ना सॉल्व कर पाए, ऐसा एग्ज़ाम बनाया जाए। एग्ज़ाम तो कितना ही हार्ड बना दो, लेकिन बच्चों को कौन ध्यान रखे? उन्हें अपने छापना है भाई, सारा बच्चा उन्हीं के पास जाना है। स्कूल में तो पढ़ा ही रहे हैं, बाहर भी वो बच्चा उसी पे आना चाहिए टीचर। तो ये भी धंधे चल रहे हैं, सब चल रहा है। और माँ बाप सोसाइटी को देख के अपने बच्चों का शोषण कराए जा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता चल रहा कहाँ उनसे गलती हो रही, कहाँ नहीं हो रही। बात बुरी है लेकिन पर सत्य बात है। उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि कब बच्चा उनकी सोच से बाहर चला गया, ये नहीं जान पाते वो। तो भाई आप बचपन से ही ध्यान दें, उन्हें अच्छी चीज़ों में पढ़ाएं, अच्छी चीज़ें समझाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का शोषण हो रहा है किसी भी प्रकार, किसी भी विद्यालय में, तो कोई आवश्यकता नहीं है बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा कितने बड़े स्कूल में पढ़ाए, जबकि आपके लिए ये आवश्यक होना चाहिए कि आपके बच्चे का स्तर कितना बड़ा है। क्योंकि अगर बड़े स्कूल में ही पढ़ने से कुछ होता तो ये जो हम खुद जैसे सरकारी विद्यालयों से पढ़े हुए लोग इतने ऊपर नहीं पहुंचते। तो उसको आपको पढ़ाने की बजाय ये बताना ज़रूरी है कि उसके कर्तव्य क्या हैं, उन्हें किन कर्तव्यों का पालन करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी ऐसे हाथ में सौंपने की बजाय जो स्कूल उसको बर्बाद कर सकता है पूरी तरीके से, उससे बेहतर है कि आप उसे ओपन ही पढ़ा लें, लेकिन ऐसे उसका मोलिटेशन ना होने दें उसका। तो ये मेरे को लगा था कि आजकल बहुत बड़ी समस्या है बच्चों को लेके। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चा किसी भी लेवल पे, अगर उसे कोई समस्या है और उसे लगता है कि वो अपने माँ बाप से है, किसी भी चीज़ से, मान लो होता है भाई बहुत बच्चों के साथ, वो नहीं रख सकता अपनी बात, तो अगर उसे लगता है कि वो मेरे से बात कर सकता है तो वो करे, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। एक बार बात अवश्य करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ या कुछ हूँ, लेकिन मेरे पास अनुभव है और कई बच्चों के साथ मैंने 3-3, 4-4 साल उन्हें पढ़ाया है, अकेले पढ़ाया है, पर्सनली बिताया, तो मेरे पे एक अनुभव तो है। और कई बच्चों को मैंने उस चीज़ से निकाला भी है। समय लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन धैर्य होना चाहिए। और उनकी सोच बदली है, वाकई में बदली है। वो मैं नहीं, नाम तो नहीं लूँगा, बिठा भी नहीं सकता हूँ सामने, परंतु उनकी सोच बदली है। वो आज भी मेरे से बात करते हैं, मेरे टच में हैं, कई बच्चे अभी भी हैं।
तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसको कोई समस्या है, किसी प्रकार का मन में कुछ है और वो उसे कुछ सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, तो एक बार वो बात अवश्य करें मेरे से। मेरा नंबर मेरे चैनल पर है, या कमेंट के माध्यम से भी इस वीडियो में मेरे को बोल सकते हैं। तो बस आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मैं पहला इसमें यही बोलना चाहूँगा कि स्कूल अपनी ज़िम्मेदारी लेना सीखे, टीचर्स अपनी ज़िम्मेदारी लेना सीखें, माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी लेना सीखें, और उसके बाद बच्चे को कहा जाए कि आप भी अपनी ज़िम्मेदारी लो। तो अगर हम इस तरीके से ध्यान देंगे तो शायद हम बेहतर देख पाएँ, बजाय हम तुलना करने के कि हम भी अंधी रेस का हिस्सा बन जाएं। मतलब इंस्टीट्यूट तो बने, स्कूल तो बने, माँ बाप भी बन गए, भाई यार हद हो गई, उसमें बच्चों को भी झोंक दिया। तो इस चीज़ से बचने की आवश्यकता है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।